नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो गया है। एमपी में 1 चरण में, वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होंगे। वहीं दोनों ही प्रदेशों में 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मध्य प्रदेश में 21 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा, जो 30 नवंबर तक चलेगा। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 नवंबर नामांकन वापसी की तारीख है। और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को 20 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। तो 7 और 17 नवंबर को वोटिंग है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nomination छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सूची जारी हुई। 64 प्रत्याशियों की दूसरी सूची। तारीखें घोषित होते ही बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी। एमपी में बीजेपी प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी हुई है। मध्य प्रदेश में 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई। बीजेपी ने 64 प्रत्याशियों का नाम शामिल किया है दूसरी सूची में। चुनाव की तारीखें घोषित होते ही बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी। in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. आज 9 तारीख को डिक्लेयर किए हैं और 7 नवंबर को चुनाव है। मतलब ये सबसे कम समय, 1 महीना भी नहीं है। 13 तारीख को आपको नॉमिनेशन शुरू करना है। 13-10 से शुरू हो जाएगा ना, और उसके बाद यदि 7 करें, कितना दिन बचा? 19 दिन का समय मिलेगा। तो जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। हम लोग इंतजार में ही हैं। आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने सुना, तो वो भी जानकारी सामने आ जाएगी। रही बात चुनाव की तैयारी की, तो आजकल तो 5 साल तैयारी के होते हैं। जैसे ही जिम्मेदारी मिलती है, जो सरकार में आते हैं, उसी दिन से जो आप काम करते हो वो चुनाव की तैयारियों के बतौर देखी जाती है। और लगातार हम लोगों ने प्रयास किया। लोगों ने, मतदाताओं ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को काम करने का मौका छत्तीसगढ़ में दिया था, और 2018 में कांग्रेस पार्टी को दिया। हम लोगों ने डिलीवर किया। कई चीज़ों में, बड़े इश्यूज में हम लोगों ने काम करके दिया, नागरिकों के लिए दिया। तो अब यही विश्वास है हम लोगों को और भरोसा है इस बात का कि आने वाले 5 साल के लिए भी काम करने का। तो यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को आप सुन रहे थे। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है चुनाव की तारीखों के ऐलान पर और बीजेपी की सूची पर। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कहा कि हम चुनावी समर में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जनता भी इस सरकार से ऊब चुकी है। नतीजे कांग्रेस के लिए उत्साहजनक नहीं होने वाले। ये बात स्पष्ट है, मुद्दे भी तय हैं। सरकार के जन घोषणा पत्र का अधूरे वादे सरकार ने किया है, बड़ा मुद्दा जन घोषणा पत्र है। दूसरा, विकास के सारे काम ठप हो चुके हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा है, इस सरकार ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है, शराब से लेकर कोयला से लेकर अलग अलग मुद्दों पे, वो चाहे चावल के पीडीएस की खरीदी का घोटाला हो या प्रधानमंत्री खाद्यान्न
योजना का 5,000 करोड़ का घोटाला हो या महादेव ऐप का, ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जाने वाले हैं। सभी मतदाता भाइयों और बहनों से हमारा विनम्र आग्रह है कि वो निष्पक्ष होकर के मतदान करें, निर्भीक होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। चुनाव जो है वो प्रजातंत्र का महायज्ञ है और इस महायज्ञ में अपनी वोट रूपी आहुति अवश्य दें और इस प्रजातंत्र के महायज्ञ को सफल बनाएं। हमारा निवेदन, हमारी अपील है छत्तीसगढ़ के सभी मतदाता भाइयों और बहनों से, नौजवान मित्रों से, कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में, उस सरकार की विदाई करें, उस सरकार को हटाएं और छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की इकाई आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूपेण तैयार है। ये सबको पता था कि चुनाव इस माह में होने वाले हैं। 7 और 17 तारीख हमको मिली है। हम पूर्ण रूपेण तैयार हैं। पार्टी मैदान में उतर चुकी है और हर दृष्टि से चुनाव की तैयारी में। जैसे ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने एमपी छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, बीजेपी ने एमपी छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों की अगली सूची जारी कर दी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 64 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिसमें प्रदेश के तकरीबन सभी दिग्गज नेताओं को टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट में 3 सांसदों को विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया है। इसमें रेणुका सिंह, गोमती साय, अरुण साव का नाम शामिल है, जबकि 2 पूर्व IAS अधिकारियों को भी पार्टी ने मैदान में उतारा है। वहीं 43 नए चेहरों को बीजेपी ने मौका दिया है, जो पहली बार चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाएंगे, जबकि 21 उम्मीदवारों की पहली सूची में भी एक सांसद विजय बघेल को दुर्ग के पाटन से टिकट दिया था, जहां से कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल विधायक हैं और इस बार भी उम्मीदवार हैं। इस तरह से अभी तक जारी बीजेपी की कुल 85 उम्मीदवारों की लिस्ट में 4 सांसद विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। कुल 90 विधानसभा सीटों में से 5 प्रत्याशियों के नाम आना अभी बाकी हैं। बहुत बहुत बधाई। आज कुटकुरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, उनको सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे ऊपर विश्वास जताया है। और निश्चित रूप से इस समय बदलाव की स्थिति है पूरे क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में, और हम भी लगातार कुनकुरी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और बिल्कुल बदलाव की बयार है। और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी। उधर बीजेपी की लिस्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा, कहा कि जो लिस्ट वायरल हुई थी बीजेपी की दूसरी लिस्ट में उन्हीं प्रत्याशियों के नाम हैं। पार्टी ने जानबूझकर रणनीति के तहत लिस्ट लीक कराई थी। विपक्षी पार्टी ने हारे हुए चेहरों पर फिर दांव लगाया है। बीजेपी को एक बार फिर मात मिलेगी। कल जब मैं यहाँ से गया उस समय बोला था कि ये जानबूझ के सूची लीक की गई है। यदि जानबूझ के नहीं होता तो मैंने कहा था ED/IT का रेड पड़ चुका होता, जो भी मीडिया हाउस ने इसको लीक किया है। लेकिन जो सूची आई है आप देख लें, वही सूची है, वही नाम है जो लीक हुआ था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत हुआ है, ये लीक कराया गया है, लीक हुआ नहीं। जिसको जनता ने पहले नकार दिया था, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मुणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो हारे हुए हैं उसके भी, उस सीट में भी
वो सारे लोगों को टिकट दिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 15 पूर्व मंत्रियों के साथ ही सांसदों को भी मैदान में उतारा है। रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 64 प्रत्याशियों के नाम हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह को राजनांदगांव सीट से टिकट दिया गया। ब्रजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, विष्णुदेव साय, ननकीराम कंवर, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर जैसे दिग्गजों को भी टिकट मिला है। बीजेपी ने 15 पूर्व मंत्रियों के साथ ही 3 सांसदों को भी टिकट दिया है। बीजेपी अब तक छत्तीसगढ़ में 85 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। दिग्गजों पर दाव के साथ ही बीजेपी ने 43 नए चेहरों को भी मौका दिया। एमपी की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने सांसदों को मैदान में उतारा। 3 सांसदों को टिकट दी गई। इनमें रेणुका सिंह, गोमती साय, अरुण साव का नाम शामिल है। रेणुका सिंह भरतपुर से चुनाव लड़ेंगी। गोमती साय को पत्थलगांव से टिकट मिला है। प्रदेश के करीब सभी नेता अपनी परंपरागत सीटों से चुनावी मैदान में उतरेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह राजनांदगांव, अजय चंद्राकर कुरूद, राजेश मूणत रायपुर पश्चिम, ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा रंजना साहू धमतरी, महेश गागड़ा बीजापुर, केदार कश्यप नारायणपुर, सौरभ सिंह अकलतरा, प्रेम प्रकाश पांडे भिलाई शहर से चुनावी मैदान में होंगे। बीजेपी ने ये लिस्ट चुनावों की तारीखों के ऐलान के ठीक बाद की है। प्रदेश में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर और 17 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 30 दिसंबर को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के बाद सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौटे, जहां उन्होंने कहा कि 4 घंटे चली सीडब्ल्यूसी की मैराथन बैठक में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर चर्चा हुई और कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराने की बात कही गई। 4 घंटा चर्चा चली और 4 घंटा चर्चा के बाद ये जो बात राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी ने जाति जनगणना के बारे में जो बात कही थी, उसे सीडब्ल्यूसी ने मुहर लगाया। सभी सदस्यों ने एक मतेन कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इससे चाहे वो किसी वर्ग को हो, मान लो हम अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग कहते हैं, अपर क्लास की बात करें, इसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो 75 साल में विकास के दौर में पिछड़ गए हैं, या शैक्षणिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। इन सब चीजों में यदि पिछड़े हैं तो उनके लिए योजना बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जनगणना करना। खबर धमतरी से, जहां चुनाव के नजदीक आते ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। यहां विपक्षी दल बीजेपी ने नगर निगम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता जैसा पुतला लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखे। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेड लांघकर निगम दफ्तर पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ता का आरोप है कि निगम ने हर काम में भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने एलईडी लाइट से लेकर कचरा डिस्पोजल तक में भ्रष्टाचार किया। वहीं दूसरी तरफ निगम के महापौर ने कहा है कि जब बीजेपी नगर निगम की सत्ता में काबिज थी, तब बीजेपी द्वारा किए गए हर भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड निगम में मौजूद है। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेताओं का दौरा जारी है। पंजाब कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा बिलासपुर पहुंचे। यहां वो बिल्हा विधानसभा में प्रत्याशी जसबीर सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। क्योंकि विश्वास करने से विश्वास उत्पन्न होता है। हमने पहले भी 2 पार्टियों को मौका दिया, लेकिन वह पूरी तरह से हमारी पार्टी को चुनकर हम छत्तीसगढ़ से भेज रहे हैं। क्योंकि विश्वास करने से विश्वास उत्पन्न होता है। हमने पहले भी 2 पार्टियों को मौका दिया, लेकिन वह पूरी तरह से हमारी पार्टी को चुनकर।
कवर्धा से खबर, जहां आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन ने नेताओं के बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। यहां आचार संहिता 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस बीच किसी भी तरह के बैनर पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने आचार संहिता के निर्देशों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। कोरबा से खबर, जहां आचार संहिता लगते ही प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। नगर पालिका की टीम सरकारी भवन के साथ साथ हर जगह लगे होर्डिंग और फ्लैक्स बैनर को उतार कर जब्त कर रही। तस्वीरें आपके सामने। नगर निगम की टीम राजनीतिक पार्टी के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगाए गए बैनर भी जब्त कर रही है। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार पुलिस भी सघन जांच में अब जुट गई है। पुलिस शहर की हर सड़कों पर ताबड़तोड़ चेकिंग कर रही है। कवर्धा से खबर, जहां भारतीय किसान संघ ने ऋण माफी, नया शक्कर कारखाना और सूतियापाट नहर विस्तार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल किसान अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर मंडी परिसर में सभा आयोजित करने के लिए पहुंचे थे और जिसके बाद किसानों का जत्था मंडी परिसर से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। फिर किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, साथ ही कलेक्टर दफ्तर का घेराव भी किया। कोरिया से खबर है, जहां हाई स्कूल पौड़ी बछड़ा के शिक्षक और प्रिंसिपल ने स्कूल भवन में ही चल रहे नवीन महाविद्यालय की छात्राओं को सामना सहित विद्यालय से बाहर कर दिया है। छात्राएं अब स्कूल परिसर के बाहर बैठी हैं अपने सामान के सहित। आपको बता दें कि शासन के आदेश पर सरकारी हाई स्कूल पौड़ी बछड़ा में नवीन महाविद्यालय अस्थायी तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन अब स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक ने मिलकर महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं का सामान स्कूल परिसर से बाहर फेंक दिया। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर का दान पेटी टेम्पल कमेटी के सदस्यों और पुजारियों ने खोला। टेम्पल कमेटी के सदस्यों और पुजारियों ने जब दान पेटी को खोला तो उसमें 7,23,000 नगद और लाखों के गहने चढ़ावे में मिले। आपको बता दें कि हर 6 माह में मंदिर की दान पेटी खोली जाती है और भक्तों से मिले दान के पैसों को गिना जाता है। कोरबा से खबर है, जहां आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर से बढ़ गया है। शहर के शारदा विहार में आवारा कुत्तों के झुंड के 4 वर्षीय मासूम बच्ची को बुरी तरह नोच दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने कुत्तों को भगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन कुत्ते उसे नोचते रहे। काफी मशक्कत के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने जैसे तैसे बच्ची को बचाया कुत्तों से। उस वक्त मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। दरअसल कुत्तों की नसबंदी योजना को नजरअंदाज करने के बाद अब लोग फिर से कुत्ते का शिकार हो रहे हैं। सूरजपुर से खबर है, जहां 40 वर्षीय महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया इलाके में। मृतका के चेहरे पर चोट के निशान मिले, ऐसे में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतका का नाम है सुषमा सारथी और विधवा थी वो और घर में अकेले रहती थी। शराब बेचकर अपना गुजारा करती थी। ऐसे में घर में बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है मामले की। राजनांदगांव से खबर, जहां अटल आवास में जर्जर मकान, खराब सड़क और पानी की समस्या से परेशान लोगों ने कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। नाराज लोगों ने कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में इस बार निवासियों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। लोगों को कहना है कि लगातार शिकायतें की गई हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंबिकापुर के दरिमा थाना इलाके में चोर ने मोबाइल दुकान में सेंधमारी कर 30,000 की नकदी सहित लाखों के फोन चोरी कर लिए। पुलिस को अब तक कोई सुराग चोर का नहीं मिल पाया है। स्थानीय दुकानदारों की शिकायत है कि चोरी की वारदातें लगातार इलाके में बढ़ रही हैं। बावजूद इसके पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही।
भिलाई में वायुसेना दिवस के अवसर पर एरो मॉडलिंग शो का आयोजन किया गया। भिलाई के स्मृति नगर क्षेत्र में आयोजित हुए इस शो में एक से बढ़कर एक एरो मॉडलिंग के करतब दिखाई दिए। एरो मॉडलिंग शो के जरिए सभी ने वायुसेना के शौर्य की झलक देखी, वायुसेना के जवानों के साहस को नमन किया। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की तैयारियां बड़े पैमाने पर जगदलपुर में शुरू हो चुकी हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के लिए रथ बनाने की तैयारी भी विधि विधान से पूजा पाठ के बाद शुरू हो गई। दशकों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक गांव के 150 से ज़्यादा कारीगर बड़े बड़े औजारों के मदद से इस रथ को तैयार करते हैं। बस्तर दशहरे के आयोजन से जुड़े सदस्यों की माने तो सन 1408 से ही रथ निर्माण का काम शुरू हुआ था, जो आज भी परंपरा के तहत चल रहा है। तो बस्तर दशहरे के आयोजन से जुड़े सदस्यों की माने तो सन 1408 से रथ निर्माण का काम शुरू हुआ था, जो आज भी बदस्तूर जारी है। परंपरा के मुताबिक हर बार नए रथ का निर्माण किया जाता है और इस साल भी नए रथ का निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। तस्वीरें जो लोग हैं रथ के निर्माण में जुटे हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा, तैयारियां जोरों पर, उत्साहित हैं लोग दशहरे को लेकर। रथ बनाने की तैयारी विधि विधान से पूजा पाठ के बाद शुरू हुई। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ी। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 12 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल की गई। अनिश्चितकाल के लिए ट्रेनों को रद्द किया गया है। मेंटेनेंस वर्क के चलते रद्द हुई हैं कई ट्रेनें, पैसेंजर, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन। लगातार ट्रेनों को कैंसिल होने से मुसाफिर परेशान हैं छत्तीसगढ़ में। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, रेल यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कहीं भी आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है रेल यात्रियों को। बताया जाता है कि लगातार मेंटेनेंस के चलते कई सारी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, जिससे रोज़ाना जो ट्रेन से सफ़र करते हैं, अप डाउन करते हैं अपने व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, या जो भी छात्र हैं, व्यापारी हैं, आम लोग हैं, खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। और आज ही नहीं, कई महीनों से लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।